डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैं कोई काम नहीं करता, फिर भी काफ़ी अच्छी कमाई करता हूँ, क्योंकि शहर में काफ़ी ज़्यादा दुकानें मेरी हैं जो मैंने किराए पर चढ़ा रखी हैं। उससे अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं और मैं ऐश करता हूँ, लेकिन अय्याशी नहीं करता। कोई बुरी आदत मुझे नहीं है। मैं एक अच्छा लड़का हूँ जिसे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घर में टिक ही नहीं सकता। या तो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमना चला जाता हूँ या किसी बड़े शहर को देखने के लिए चला जाता हूँ। अगर वहाँ भी जा ना पाऊँ तो मैं अपने शहर में ही घूमता रहता हूँ। मुझे घर में जैसे सुकून नहीं मिलता। कुछ समय घर में बिताने के बाद ऐसा महसूस होने लगता है जैसे मैं जेल में कैद हो गया हूँ। बहाना ढूंढता हूँ बाहर निकलने का, दोस्तों के पास जाने का, और मैं काफ़ी ज़्यादा बातूनी भी हूँ। बातें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पुरानी पुरानी कहानियाँ, पुराने किस्से सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक और चीज़ का शौक़ हो गया था। हमारा ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके पीछे छोटी सी ज़मीन थी। वहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ उगाया करते थे। मैं और मेरी माँ मिलकर हम वहाँ पर सब्जियाँ उगाते, और मेरी माँ कहा करती थी कि बाजार से जो सब्जी हम लेकर आते हैं ना, उनमें इंजेक्शन लगे होते हैं, कई केमिकल उस पर चढ़े होते हैं। इस तरह उन्हें उगाया जाता है और वो खाने के लिए सही नहीं होती। तो मेरी माँ चाहती थी काश हमारे पास कोई बड़ा खेत होता। मैंने कहा बड़ा खेत होता अभी खरीद देता हूँ। अच्छी कमाई तो कर रहा हूँ, कुछ बचत करके मैं किसी गाँव में ज़मीन खरीद सकता था। मैंने ज़मीन खोजनी शुरू कर दी। एक पास के ही गांव में मुझे एक ज़मीन मिल भी गई। अब पीछे एक हिस्से में मंदिर बना हुआ था, और जो ज़मीन बेच रहा था उसने कहा कोई इस ज़मीन को खरीदना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रही थी। परेशानी ये थी कि उस खेत के बिल्कुल पीछे वाली साइड वो मंदिर था जिसे हटाया नहीं जा सकता था। मैंने कहा हटाने की ज़रूरत क्या है, इतनी सी ज़मीन तो उस मंदिर ने घेर रखी है, घेरे रहने दो, मंदिर भी रहेगा और इससे भगवान मेरी रक्षा भी करते रहेंगे। इस तरह मैंने वो ज़मीन खरीद ली। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और जब मैं पहली बार उस मंदिर में गया था, वहाँ के जो पुजारी थे उनकी उम्र 35 साल थी, और उनसे बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। वो कह रहे थे कि तुमने ज़मीन खरीदी है, इस मंदिर के बारे में गलत विचार मत रखना, मंदिर को तोड़ना शुभ नहीं होता। मैंने कहा मैं कौन सा मंदिर को तोड़ना चाहता हूँ, मुझे तो खुशी है मेरे ज़मीन में ये मंदिर है, पीछे हम खेती करते रहेंगे, ये मंदिर भी यहीं बना रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा इस मंदिर को और अच्छा बनाने के लिए। मेरी उस पुजारी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन बीच में हम में झगड़ा भी होने लगता। झगड़ा इस कारण होता कि खेतों में फसल उगाने के लिए, सब्जियाँ उगाने के लिए पानी लगाना पड़ता, और पानी ज़्यादा लगाना पड़ता, और कभी कभी वो पानी के कारण सीलन मंदिर में पहुंच जाती और पुजारी जी भड़क जाते। वो कहने लगते ये गलत है, इससे तो जो मंदिर की नींव है वो गीली हो जाएगी और इससे मंदिर भी टूटकर गिर सकता है। मैंने कहा अब की बार ध्यान रखूंगा, थोड़ा पीछे पीछे पानी लगाऊंगा। लेकिन जो सीलन होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई मंदिर तक पहुंच ही जाती है। दूर तक जाता है वो पानी, और मैं जितनी भी कोशिश करूं, अपने उन लोगों को जितना भी कहूं कि उस तरफ पानी नहीं लगाना है, मंदिर को पानी लग जाया करता था। जब भी मैं यहाँ पर आता, पुजारी जी से बातें करता, पीछे पानी लगा हुआ होता और पुजारी जी मुझसे झगड़ने लगते। वैसे वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे, हमें झगड़ा भी होता, बिल्कुल स्कूल की तरह। हम अपने दोस्तों से झगड़ते भी हैं कुछ खास चीज़ों के लिए। हम भी यहाँ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। झगड़ा कभी लंबा नहीं जाता, 1 घंटे तक हम झगड़ते, फिर मंदिर में ही बैठ जाते। मैं शहर से कुछ पकौड़े समोसे लेकर आता, वो पुजारी जी खाने लगते। उन्हें शहर जाने का कम मौका मिलता था, वो ज़्यादातर इस मंदिर की सेवा किया करते थे। इसी के साथ वो एक और मंदिर के पुजारी भी थे।
आधा समय यहाँ रहना पड़ता, आधा समय वहाँ रहना पड़ता। एक दिन मैं पुजारी जी से इस मंदिर के इतिहास की जानकारी लेना चाहता था कि ये मंदिर कितना पुराना है। ये ईंटें तो काफ़ी पुरानी लगती हैं, 100-150 साल पुराना तो होगा ही। लेकिन जो पुजारी जी ने कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। पुजारी जी ने कहा ये 800 साल से ज़्यादा पुराना है, बार बार तोड़ा जाता रहा, उसके बाद दोबारा बनाया जाता रहा। मैंने कहा कि आक्रमणकारी यहाँ पर भी इस तरह हमला करते रहे, ये मंदिर ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, यहाँ पर लोग भी कम आते हैं। पुजारी जी ने कहा इतिहास का हिस्सा रहा है ये मंदिर, बहुत ज़्यादा पुराना है। मैं खुद समझ नहीं पाया कि यह भगवान शिव का मंदिर तो है, लेकिन इस मंदिर के जितने भी राज थे सब दफन किए गए। मुझे भी इस मंदिर की जो किताब मिली उसमें यही शब्द का इस्तेमाल किया गया कि यहाँ राज दफन किए गए। बस इतना ही, इस मंदिर को राज दफन करने के लिए बनाया गया था। ये सुनकर मुझे भी अजीब लगा। ज़्यादातर मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस जगह को पवित्र किया जा सके, ताकि उस गांव में पूजने का एक स्थान हो जाए। लेकिन इस मंदिर को राज दफन करने के लिए बनाया गया। एक अजीब सा तथ्य मुझे पता लगा था, लेकिन मुझे क्या करना। मंदिर तो मंदिर होता है ना, और मंदिर पवित्र होता है। इस तरह मैं उस मंदिर में आया करता था, और एक बार लगभग 6 महीने बाद मुझे लगा इस मंदिर के पीछे 2-4 पेड़ लगा ही देने चाहिए। अब पेड़ लगाए जाएंगे, उस तरह ऊपर काफ़ी ज़्यादा छांव हो जाएगी, लेकिन नीचे काफ़ी ज़्यादा पत्थर थे। इस बार मैं चाहता था एक ट्रैक्टर यहाँ पर आए, इन पत्थरों को निकाले। अब ट्रैक्टर उस खेत में चलने लगा था, मिट्टी हटाई जानी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे उस मंदिर की एक तरफ वाली नींव बाहर दिखने लगी थी। इसके बाद पुजारी जी कहने लगे अब नींव दिखने लगी है, अगर अब पानी लगाया ना नींव दिखते हुए तो ये मंदिर ढह सकता है। मैंने कहा ध्यान रखूंगा मैं, मिट्टी हटाई जाएगी, अब देख भी लेंगे इसकी नींव कितनी गहरी है। हंसते हंसते मैंने कहा था। वहां पर काफी बड़ा खड्डा बनाया गया था, 12 फुट गहरा। एक जेसीबी भी वहां पर लानी पड़ गई। पत्थर इतने नीचे तक थे, और नीचे बहुत ज्यादा मटके, और वो भी पुराने जमाने के निकल रहे थे, जिसे देखकर पुजारी जी काफी ज्यादा खुश हो रहे। अरे ये तो इतिहास का हिस्सा है, ये मटके 500 साल पुराने होंगे, इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। इस तरह सामान निकलता रहा, वो खड्डा बड़ा होता रहा। अब पुजारी जी वहां से जा चुके थे। ये शाम का वक्त था, 7 बजे। वहां जेसीबी पर लाइट लगी हुई और खड्डा बड़ा किया जाता रहा। मैं चाहता था इस मंदिर के इस तरफ तालाब बनाया जाए तो अच्छा रहेगा, पेड़ों के साथ छोटी सी जगह जहां पर पानी ठहरा रहेगा, और मैं मंदिर की इस दीवार पर ना टाइल्स लगा दूंगा ताकि सीलन उस तरफ आ ही ना पाए। जैसे जैसे खड्डा नीचे हुआ, अब वो जेसीबी वाला कहने लगा सर मंदिर के नीचे एक दरवाज़ा सा बना हुआ है। मैंने कहा दरवाज़ा? ज़मीन पर कौन दरवाज़ा बनाता है? उन्होंने कहा ज़मीन पर नहीं, ये जो मंदिर है इसके नीचे ईंटों की नींव है, उसके नीचे पत्थर की नींव है, उसके भी नीचे बड़े ग्रेनाइट पत्थरों की नींव है, और उस पत्थरों के बीच जैसे दरवाज़ा सा बना हुआ है, लोहे का लग रहा है, जैसे धातु का बना हुआ, और वो भी ज़मीन के इतने अंदर। मैंने कहा क्या सच में? नीचे उतर कर देखते हैं। मैं नीचे उतर कर देखने लगा, और ये सच था। इस मंदिर के नीचे जैसे और भी कई मंदिर रहे होंगे, मंदिर के ऊपर मंदिर बनाया जाता रहा। ग्रेनाइट का मंदिर, उसके ऊपर पत्थर का मंदिर, मिट्टी का मंदिर, ऊपर ईंटों का मंदिर, ऊपर का ऊपर बनाया जाता रहा। नींव कितनी गहरी है समझ में नहीं आ रही थी। मैंने जेसीबी वाले को और मिट्टी खोदने को कहा। नीचे तक जहां तक दरवाजा था उसने मिट्टी खोदी, लेकिन समय हो गया था। उसने कहा सर 8 बज गए, देखिए अब तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, मुझे कहीं और जाना है। मैंने उसको कहा था कि नीचे थोड़ा और खोद दे, वो मान नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तालाब इतना गहरा भी ठीक है, यहाँ पर इस तरह मछली भी पाली जा सकती है जो मंदिर में ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह वो जेसीबी वाला वहाँ से जा चुका था, लेकिन उस दरवाजे को देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा था क्या ये मंदिर के साथ जुड़ा हुआ होगा, या यहाँ पहले मंदिर के सिवा कोई घर वर तो नहीं जिसके ऊपर इस तरह मंदिर का निर्माण किया गया, या कोई किला या कोई खास जगह जिसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया हो। मैं उस रात सीधा घर आ गया था, लेकिन रात को मुझे डरावने डरावने सपने आए थे। वो दरवाजे के ऊपर सांप बने हुए थे,
लेकिन वो गले हुए धातु समय के साथ गलना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी निशानियां छोड़ जाती है। वो निशानियां मुझे सपने में नजर आ रही थी। सपना बहुत ज़्यादा भयानक आया था। मैं उस दरवाजे को खोलता हूँ और सांप मुझे जैसे लपेटने लगते हैं। फिर भी मेरा मन करता है अंदर जाकर तो देखूं, अंदर मेरे महादेव होंगे जो मेरी रक्षा करेंगे। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता हूँ। अंदर भगवान की शक्ति नहीं, एक काली शक्ति नजर आती है। एक अजीब सा आदमी जिसकी बाजुएं उसके कंधों पर नहीं उसके सर पर लगी हुई थी। मकड़ी जैसा था, उसके धड़ पर कई बाजू थी जो उल्टी पुल्टी थी। उसके पैर नहीं, नीचे भी बाजू ही बाजू लगी हुई। अजीब सा था, उसकी आंखें ही आंखें उसके सर पर लगी हुई। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और बाहर की तरफ भागा। फिर मेरी नींद खुल गई। ये एक डरावना सपना था। अगली सुबह जब आपको ऐसा डरावना सपना आ जाए, बहुत समय तक उसके ख्याल आते ही रहते हैं और मैं बार बार डरता रहा। 11 बजे जब डर कम हो गया तो मुझे लगा उस खेत में जाना होगा। वैसे भी अब कोई काम तो चल नहीं रहा होगा। पंडित जी से कुछ बात ही करके आता हूँ कि नीचे देखिए क्या निकला है। जब मैं मंदिर में पुजारी जी से बात कर रहा था, ये बात मैंने पुजारी जी को बताई। पुजारी जी हैरान थे। उन्होंने सुबह का इस तरफ जाकर देखा ही नहीं था, वो तो भक्ति में लगे हुए थे। फिर पुजारी जी मेरे साथ चलकर उस मंदिर की पिछली साइड में आए और कहने लगे, ये क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता था कि मंदिर के नीचे कोई ऐसी जगह भी थी, मंदिर के ऊपर दोबारा मंदिर बनाया गया हो। मुझे इतना बताया गया था, इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया और जिसने तोड़ा हमेशा उसने बनाया, बहुत ज़्यादा डर कर बनाया। कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर जिसको इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। अब यहाँ नीचे तो ऐसा लग रहा है बहुत और चीज़ें भी हैं। देखो तो पत्थर का कमरा। मैंने कहा हाँ, जितना बड़ा मंदिर है उसके नीचे उतना ही कमरा सा लग रहा है। और नीचे देखिए लोहे का दरवाज़ा, सांप से बने हुए है ना। पुजारी जी उन सांपों को देखकर घबरा गए और वो कहने लगे, ये नाग द्वार है। जब भी किसी दरवाजे पर ऐसे सांप बनाए जाते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि इस दरवाजे को खोला नहीं जाना चाहिए। शायद इसे बंद किया गया है। और क्या उन शब्दों को तुम समझ सकते हो कि मंदिर के नीचे एक राज दफन है? सोचो, दफन का मतलब क्या होता है कि नीचे कुछ है जो शायद राज ही रहना चाहिए। पुजारी जी की बातें सुनकर मेरे अंदर कौतूहल सा मच गया था। ऐसा लग रहा था कोई नई चीज है जो देखने को मिलेगी। मैं पुजारी जी को मनाता रहा। पुजारी जी मान नहीं रहे थे कि मंदिर के नीचे इस तरह नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, ऊपर मंदिर है, डरने की क्या बात है? महादेव का मंदिर है ऊपर और उनकी शक्ति के आगे कोई ठहर सकता है क्या? पुजारी जी ने कहा, नहीं, कोई नहीं ठहर सकता। मैंने कहा, तो चलते हैं, महादेव हमारी रक्षा करेंगे। पुजारी जी मुझे बताना चाहते थे कि सांप वाले दरवाजे को पार नहीं करना है, लेकिन मेरी बात उन्हें माननी ही पड़ी। हम दोनों थे लोहे का दरवाज़ा जो गला हुआ था। हथौड़े से थोड़े वार किए हमने और वो दरवाज़ा पीछे की तरफ टूट गया। इस तरह अंदर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। शायद सैकड़ों सालों से इस कमरे को खोला नहीं गया था। उस दरवाजे को तोड़ने के बाद हमने हवा लगने के लिए काफ़ी समय इंतज़ार किया। ऐसा तो नहीं इससे नींव नीचे की तरफ धंस जाए, देखना तो होगा हमें। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद वो बदबू निकल चुकी थी, सांस आसानी से ली जा सकती थी और हमने कदम रखा उस दरवाजे के अंदर। पुजारी जी मेरे पीछे पीछे थे और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े, सामने एक बक्सा रखा हुआ था। ये लकड़ी का बक्सा चमकदार सा था। ऐसा लग रहा था ये अभी अभी बनाकर रखा गया हो, ये चमचमाती सी लकड़ी अभी अभी घिसी गई हो। लेकिन सैकड़ों सालों से दरवाज़ा नहीं खोला गया तो ऐसे बक्से को अभी अभी कैसे रखा जा सकता है? ये बक्सा भी सैकड़ों साल पुराना होगा। करीब से देखने में पता चल रहा था कि उस बक्से को जैसे लोहे की चेन से लपेटा गया हो, लेकिन वो पूरी की पूरी चेन जंग के कारण गल चुकी थी। उंगली लगाई और वो पूरी चेन चरमरा कर नीचे गिर गई। जैसे जंग बिखर गया, बस धूल बची थी, लेकिन लकड़ी का बक्सा चमचमाता हुआ। पुजारी जी मेरी तरफ देख रहे थे, बार बार छत की तरफ भी देख रहे थे। हर तरफ सांप ही सांप बनाए गए थे। ऐसा लग रहा था ये चेतावनी है और पुजारी जी मुझे मना करते जा रहे थे।
मैं मानने वाला नहीं था। आखिर देखी तो सही, मंदिर के नीचे कौन सी चीज रखी है? कहीं कोई पुराना अस्त्र तो नहीं रखा गया? पुजारी जी सोचने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, अस्त्र ऐसे मंदिर के नीचे छिपाए नहीं जाते, अस्त्र नष्ट कर दिए जाते थे पुराने जमाने में। मैंने कहा तो मंदिर के नीचे रखा गया है, कोई खजाना तो नहीं? तो पुजारी जी कहने लगे, हाँ खजाना हो सकता है, वैसे भी कई पुराने मंदिरों के नीचे ऐसे खजाने निकले हैं, लेकिन डर खजाने का नहीं है, डर उससे भयानक चीज का है। पुराने इतिहास के समय पर मंदिर ज्यादातर ऐसी जमीन पर बनाए जाते थे जो शापित होती थी। जहां कोई कदम नहीं रखता था तो भगवान की शक्ति को उसे रोकने के लिए वहां रखा जाता था, स्थापित किया जाता था। और उस जमीन के नीचे जो राज दफन होते थे वो हमेशा के लिए दफन रहते थे। कहीं ये कोई ऐसी शापित चीज ना हो जिसके ऊपर मंदिर बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये बाहर ना निकल पाए। हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, चलो चलते हैं। मैंने कहा पुजारी जी, शापित हुई तो होगा ना, कहीं बक्से में खजाना निकला फिर? खजाना खजाना, सोचो तो सही। आप, मुझे पता है लालची नहीं है, लेकिन एक बार सोचिए, खजाना निकला तो उसका इस्तेमाल बड़ा भव्य मंदिर बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ इस मंदिर के आसपास मेला लगाया करेंगे, पीछे वाली सारी जमीनें खरीद लेंगे, पीछे बड़ा हॉल बनाएंगे, यहाँ पर माता रानी का भंडारा लगाया करेंगे। वो पुजारी जी भी हाथ जोड़कर कहने लगे थे, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन डर सा लग रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, ये बक्सा कुछ अलग लगता है। इसके बाद पुजारी जी थोड़ा सा घबरा गए, वो उस कमरे से बाहर आ गए और मैं अकेला भी उस कमरे में डर रहा था। जब मंदिर के पुजारी जी डर गए तो मेरी क्या औकात है, मैं भी डर कर बाहर की तरफ भागा। पुजारी जी उस खड्डे से ही बाहर आ गए थे। इसके बाद वो आगे मंदिर की तरफ गए और कहने लगे, मैं भगवान की अर्चना करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। एक अजीब मनहूस एहसास हुआ उस कमरे में, भले ही मंदिर के नीचे था लेकिन कुछ अलग था। जब मंदिर में गए उसके बाद वहाँ कई और लोग आए हुए थे। पुजारी जी सबको बताने लगे। मैं पुजारी जी को समझा रहा था, अगर खजाना हुआ तो किसी को पता नहीं लगने देना है, ये तो कब्जे में आ जाएगा ना, इससे मंदिर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने 10 और लोगों को बताया, कुछ औरतें थी, कुछ आदमी, एक बच्चा, वहां मंदिर में वो पूजा कर रहे और सारी की सारी भीड़ वो लेकर उस खड्डे में आ गए। मैं पुजारी जी की तरफ ऐसे गुस्से में देख रहा था, सच में इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन वो भोले थे, वो उन लोगों को लेकर नीचे आ गए कि डर कम लगेगा। मैंने कहा पता भी तो ज्यादा लोगों को लग जाएगा ना, कोई बात नहीं, अब देखते हैं, ज्यादा लोग हैं, डर कम लग रहा है। हम सब गए थे उस कमरे में, बक्से को खोलने के लिए पुजारी जी ने कहा था और पुजारी जी ने अपने हाथों से उस बक्से को खोला। जैसे ही बक्से को खोला उसके अंदर एक चित्रपट पड़ा था। ये शिलालेख की तरह था जिसके ऊपर एक खास चित्र सा बना हुआ, अजीब सा चित्र था ये। मैं इस चित्र को देखकर घबरा सा गया। यहाँ पर एक अजीब राक्षस बनाया गया था जिसकी कई बाजुएं थी, मकड़ी के जैसा, टांगे नहीं थी, वहां भी बाजुएं लगी हुई और उसके सर पर कई आंखें बनाई गई। मैं बोल नहीं पा रहा था, एकदम सन्न होकर मैं पीछे हट गया और पुजारी जी ने पूछा, क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा डर क्यों गए? मैंने कहा पुजारी जी कुछ नहीं, चलिए आप खोलिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं किसी को डराना नहीं चाहता था, अगर ऐसा मैंने उनको बता दिया कि ये चीज़ मैंने सपने में देखी है तो जल्दी से वो बक्सा बंद कर दिया जाएगा। अब उस शिलालेख के नीचे क्या है ये कोई देख तक नहीं पाएगा। अब वो शिलालेख जो था उस पर कुछ लिखा हुआ संस्कृत में। मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन पंडित जी को संस्कृत आती थी, लेकिन वो जो शब्द थे वो जुड़े हुए थे। ऐसी संस्कृत कोई भी अपनी मुंह जुबानी याद नहीं रखता, कुछ पढ़ना पड़ता है। तब पुजारी जी ने कहा, इसको ट्रांसलेट मैं करूंगा, अभी मैं कुछ समझ तो पा रहा हूं कि नीचे, बक्सा, राक्षस, ये शब्द तो मैं समझ पा रहा हूं, कई शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहे। ये शिलापट्ट पर जो लिखा हुआ है इसे ट्रांसलेट करके मैं सबको बताऊंगा। फिर शिलापट्ट को उन्होंने अपने झोले में डाल लिया। उसके नीचे कुछ था, ये एक किताब सी लग रही थी चमड़े की, लेकिन उस किताब के बीच कुछ चमचमाता था, ऐसा लग रहा था कोई चमकदार चीज हो। मैंने कहा पुराने जमाने का कोई हीरा तो नहीं,
कहीं ये कोहिनूर से भी ज्यादा बड़ा हीरा तो नहीं, जल्दी देखिए जल्दी देखिए। जब पुजारी जी थे थोड़ा घबरा रहे थे तो मैं 2 कदम आगे बढ़ाकर गया। जल्दी से मैंने उस किताब को खोला। वो किताब नहीं थी, जैसे चमड़े से लपेटा गया था किसी चीज को, और वो जो चमकदार चीज थी वो कोई हीरा नहीं, हड्डी थी, किसी की ताजा हड्डी ऐसा लग रहा था। ये इंसानी हड्डी ही थी, इतनी पुरानी, अब तक गली नहीं थी, चमक रही थी। और वो हड्डी जब उस बक्से में गिरी उसके बाद अचानक जैसे भूकंप सा आया था। झरझरा कर जैसे मिट्टी आसपास से नीचे गिरने लगी थी और सभी भागकर उस कमरे से बाहर निकल आए थे। हम बाहर निकले, उसके बाद कमरे को देखने लगे। 2 भूकंप के झटके आए थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। पुजारी जी बार बार हाथ जोड़कर कह रहे थे, हे भगवान हमारी रक्षा कर, हे भगवान हमारी रक्षा कर। उसके बाद भूकंप का और कोई झटका नहीं आया। हम फिर से उस कमरे में गए। वो 10 के 10 लोग भी हमारे साथ थे। हमने उस बक्से में और खंगालने की कोशिश की और कुछ नहीं मिला। वो हड्डी, वो चमड़े में लिपटी हुई हड्डी, आखिर उसका हम क्या करेंगे? फिर से उसे बक्से में रख दिया। सब बहुत ज़्यादा निराश थे। सबको लग रहा था कोई खजाना निकलेगा जिससे गांव में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, लोगों का भला होगा, लेकिन कुछ नहीं निकला। वो शिलालेख पुजारी जी अपने झोले में डालकर ले गए थे और कह रहे थे, इससे मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। कई बार खजाने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ इतिहास की जानकारी होती है। इस शिलालेख में जो लिखा हुआ है वो पुराने ज़माने का हो सकता है, जो हमारी आंखें खोल सकता है। सब अब उस कमरे से बाहर आ गए थे। हमें लगा वो दरवाज़ा जो टूटा हुआ है उसे बंद ही कर देना चाहिए, यहाँ मिट्टी डाल देनी चाहिए। वहाँ पर खड़े थे हम। दिन का वक्त था। वो जैसे ही हमने उस कमरे के अंदर देखा था, वो बक्सा अपने आप खुला था। वो बक्सा खुला और उसके अंदर से एक बाजू निकली। इंसानी बाजू थी ये, और सब लोगों ने देखा था। और पुजारी जी तो भक्ति करने लगे थे, आंखें बंद कर ली थी उन्होंने। एक बाजू, दूसरी बाजू, उसके बाद वो सर। मैं उस सर को पहचानता था। वैसा ही कई आंखों वाला सर और कई बाजू, टेढ़ी मेढ़ी सी बाजू जो शरीर पर कई सारी लगी हुई थी। टांगें नहीं थी, वो बाजू से बना हुआ अजीब सा राक्षस, मकड़ी जैसा। जब वो उस बक्से से निकला था, हर किसी के होश उड़ गए थे और सब चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा बंद करो, यह कोई शैतान है जो यहाँ पर कैद किया गया है, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। ये चीख पुकार थी हर तरफ। वो भागता हुआ दरवाजे के करीब आया। बाहर रोशनी थी, अंदर अंधेरा, और वहीं पर वो रुक गया। भीड़ तेजी से उस दरवाजे को बंद कर चुकी थी और लोहे के दरवाजे को बंद करने के बाद पत्थर पड़े थे पास में। वो दरवाजे पर पत्थर रख दिए गए, मिट्टी डाल दी गई और उस दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया गया। दहशत का माहौल था। एक ऐसी शक्ति को देखा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो शिलालेख, वो शिलापट्ट पर बनी हुई वो तस्वीर शायद बयां करेगी ये क्या चीज़ है। मंदिर के नीचे कौन सा राज दफन किया गया था, हमें पुजारी जी ही बता सकते हैं। वो सारी की सारी भीड़ दहशत में खुद ब खुद मिट्टी डाले जा रही थी। खड्डा बंद करना चाहते थे सब। वो दरवाजे के ऊपर तक मिट्टी डाल दी गई। उसके बाद सब बाहर आ गए थे और सब ने कहा, ये बात किसी को मत बताना, अगर गलती से लोगों को पता लगा तो ये दोबारा खड्डा खोदा जाएगा। रिसर्च करने के लिए लोग आएंगे और हो सकता है ये शैतान आज़ाद हो जाए। राज दफन था, दफन रहना चाहिए। हर किसी ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। मैंने भी मुंह पर ताला लगा लिया। उसके बाद मैं सीधा घर आ गया था, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा, और पुजारी जी भी घबरा रहे होंगे मैं जानता था। शाम का वक्त था। मैं अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर था, वहाँ खाना खा रहा। जैसे ही बाहर अंधेरा हो गया, मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी थी। हमारे गाड़ी के करीब अंधेरे में कुछ था जो ज़मीन से जैसे बाहर निकल रहा। पहले तो मुझे लगा जैसे कोई कुत्ता है किसी खड्डे से निकल रहा है, लेकिन किसी कुत्ते के इंसानी बाजुएं नहीं होती, इंसानी पंजा नहीं होता। ये हाथ था जो मिट्टी से निकल रहा। उसके बाद वो कई आंखों वाला सर। ये अजीब सा जीव था, वो मंदिर वाला। हमारी गाड़ी के करीब
मैं घबरा गया, एकदम कुर्सी से जैसे मैं गिर गया और मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे थे। क्या हुआ, तू किस चीज से डर गया? मैंने कहा, वो गाड़ी के पास, वो गाड़ी के पास। जब उनकी नज़र वहां पर पड़ी, वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं उन्हें कह रहा था कुछ था। उन्होंने कहा, भ्रम होगा, तू काफ़ी डरा हुआ है, आज दिन के वक्त से ही तू काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा है। तू बाहर निकलना नहीं चाहता था, तुझे बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। बता तो सही, कौन सा राज है जो तू बता नहीं रहा? अब मैं उन्हें क्या बताता? वो राक्षस, वो अजीब से जीव की बात। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मेरी नज़रें बार बार खींची चली जाती उस कार की तरफ, हमारी गाड़ी की तरफ। क्या था वो? जब उस ढाबे से हम बाहर निकले, बाहर हो गया था अंधेरा, लेकिन ढाबे में वहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट लगी हुई थी। अब लाइट जला दी गई थी, वहाँ वो दोबारा नज़र नहीं आया। गाड़ी के करीब जब मैं देखने लगा था वहाँ कौन सा खड्डा है, वहाँ कोई खड्डा नहीं था। वो जैसे ज़मीन से निकलता हुआ नज़र आया था मुझे। मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा और उसके बाद वो मुझे मेरे घर छोड़कर गए। मैं जैसे ही अपने गेट पर उतरा था, मेरे दोस्त वो गाड़ी लेकर वहाँ से दूर जा चुके थे। गाड़ी जाने के बाद जैसे ही मैं घर के बाहर वाला वो गेट खोलने ही वाला था, अचानक मुझे महसूस हुआ पीछे जो पेड़ लगा हुआ उसके नीचे काफ़ी अंधेरा था और उस अंधेरे में नीचे बारिश के कारण थोड़ा पानी वो सड़क के किनारे खड़ा था। उस पानी के बीच से एक हाथ बाहर की तरफ निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन से एक हाथ बाहर आ रहा हो और धीरे धीरे वो कई आंखों वाला सर। जैसे जैसे वो पानी से बाहर निकलता जा रहा था, खौफ मेरे शरीर में फैलता जा रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि जल्दबाजी में मैंने वो गेट खोला और मैं घर के अंदर की तरफ भागा। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा, मेरी सांस रुकी की रुकी जा रही थी और मैं अपने घर की दूसरी मंजिल पर गया। ऊपर वाला कमरा मेरा था। मैं ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया। बाहर वाली उस खिड़की से मैं नीचे देखने की कोशिश करता रहा। मैं उस सड़क पर देख रहा था। उस खड़े पानी के बीच से निकले हुए उस आदमी को देखना चाहता था, लेकिन अब वहां पर सिर्फ पानी मौजूद था, वो आदमी नहीं था। नीचे तो कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन छत की दूसरी तरफ अंधेरे में मुझे वो जमीन पर बैठा हुआ नजर आया। वो मकड़ी जैसा अजीब सा, जो उसकी बाजू थी वो एक जगह जैसी चिपकी हुई नहीं, धीरे धीरे खिसकती हुई कभी पीठ पर जाती, हर बाजू जैसे अपनी स्थिति बदल रही थी, लेकिन उसका वो धड़ वहीं का वहीं। उसकी कई आंखें थीं जो वो झपक भी रहा था। खौफनाक शरीर और ऐसे अंग। मैं वो पर्दा बंद कर चुका था, लेकिन उसके बाद बार बार मुझे ये खौफ अपने शरीर में महसूस होता रहा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैंने पर्दा ज़रा सा खोला और वो उस अंधेरे में मेरी तरफ घूरे जा रहा था। मैंने अब अंदर से ही वो बटन दबाया जिससे बाहर लाइट हो जाती है, ताकि अच्छे से देखूं। जैसे ही मैंने वो बटन दबाया, मेरी आंखों के सामने रोशनी हुई थी। जैसे ही रोशनी हुई, वो गायब। जैसे अंधेरा गायब हुआ, वैसे ही वो गायब हो गया। मैं इधर उधर झांक रहा था, आखिर कहाँ गया, लेकिन हिम्मत नहीं थी कमरे से बाहर निकलने की। उसके बाद मैं अपने बेड पर लेट गया। इसे एक भयानक सपना मानकर मैं भूलना चाहता था, लेकिन कैसे भूलता। कुछ देर बाद मुझे नींद आई और कमरे का छोटा बल्ब जगाकर मैं जल्दी से सोने की कोशिश करने लगा, तो मुझे अपने बेड के नीचे से बाहर की तरफ आता हुआ एक हाथ नजर आया। मैं चीख पड़ा और मैंने जल्दी से बटन दबाया। वहाँ लाइट हो गई। जब लाइट हुई, हर तरफ हो गई और वो नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता था वो मेरे करीब ही है, धीरे धीरे और करीब आ रहा है। मैंने लाइट बंद नहीं की, झांकता रहा, इधर उधर देखता रहा। मैं माँ को डराना नहीं चाहता था, इसीलिए इस बात को खुद तक सीमित रखा था मैंने। वो रात लाइट जलाकर मैंने निकाली थी और मुझे डर लगता रहा। मैं जानना चाहता था इसका जवाब और मुझे पुजारी जी के पास जाना था। पुजारी जी ही बता सकते हैं आखिर उस मंदिर के नीचे वो क्या चीज़ थी जो हमने आज़ाद कर दी है, और क्या वो हमारे पीछे पड़ चुकी है, या सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे देख पा रहा है, या हर कोई ऐसा अनुभव रात को कर चुका है।
ये जानने के लिए मैं उस गांव में पहुंचा था, सीधा उस मंदिर में, और उस मंदिर के आगे वाला वो दरवाजा बंद। ऐसा कभी नहीं होता कि उस मंदिर का वो दरवाजा बंद हो। हमेशा पुजारी जी या तो वहां पर होते हैं या दूसरे मंदिर पर। मैं दूसरे मंदिर में पहुंचा, वहां भी पुजारी जी नहीं, लेकिन वहां एक और लड़का था जो उस मंदिर की सफाई किया करता था, और उसने मुझे जो बताया, मेरे होश उड़ गए। पुजारी जी के साथ रात को कुछ हुआ है, उसको बस इतना बताया गया था। उसकी उम्र 13 साल थी और उसे बस इतना ही पता था। तो मैं भागा पुजारी जी के घर की तरफ, जानना चाहता था पुजारी जी को क्या हुआ है। जैसे ही मैं पुजारी जी के घर पर पहुंचा, मातम का वो माहौल और चारों तरफ सफेद कपड़ों में खड़े वो लोग, ये साफ साफ पता चल रहा था यहाँ कुछ बहुत मनहूस और बुरा हुआ है। शायद किसी की मौत हुई है। क्या इसे मैं उसके साथ जोड़ सकता हूँ या नहीं? उस घर के अंदर जाकर मुझे पता चला पुजारी जी की रात को मौत हो गई, और सबसे अजीब था, पुजारी जी की वो लाश वहाँ पड़ी थी जिसका अंतिम संस्कार आज शाम को होना था। वो लाश, ऐसी लाश मैंने कभी नहीं देखी। शरीर के वो जो अंग थे ना, वो मुड़े हुए थे। उनकी बाजू कंधे से जुड़ी हुई नहीं, पेट से जुड़ी हुई थी। जैसे ये पुजारी जी नहीं, कोई और ही आदमी हो जिसके शरीर में विकार हो। पुजारी जी के शरीर में विकार से आ चुके थे, जैसे बाजू अपने आप टूट कर कहीं और चिपक गई। उनकी टांगे मुड़ चुकी थी और पैरों को जैसे खींचकर उंगलियां बना दी गई हों। शरीर की हर हड्डी टूटी हुई थी। भयानक मौत, रात को भयानक मौत मिली थी, और पुजारी जी की वो पत्नी अपने कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। सभी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो नहीं निकलना चाहती थी। मैंने तब उस कमरे के पास जाकर कहा था, क्या हुआ आप इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों हैं? रात को क्या हुआ? उन्होंने कहा, एक शैतान आया था। शैतान आया था अंधेरे से निकलकर उन्हें मारने के लिए। हम बचने की कोशिश करते रहे लेकिन बच नहीं पाए। मैंने कहा, क्या था वो, कैसा था वो? उन्होंने जो विवरण दिया उसी शैतान का था। शरीर पर बाजू ही बाजू मकड़ी के समान, सर पर जैसे कई आंखें, वो चमकीली आंखें, झपकाता झपकाता अजीब ढंग से चलता हुआ। उसकी बाजुएं मुड़ती, जैसे शरीर पर वो अलग अलग जगह से घूमती जाती। उसका वो अंग जुड़े हुए नहीं थे, जैसे अपने आप बदल रहे, और उसने पुजारी जी को पकड़कर सर से तोड़ना शुरू किया था। उसकी शक्ति थी कि उन्होंने टांगों को सर की तरफ खींचकर जैसे पानी की तरह अलग की थी और फिर जोड़ डाली, बाजू तोड़कर जोड़ डाली। इस तरह से पुजारी जी को मौत के घाट उतारा था, और उनकी पत्नी वो दृश्य आंखों से देख पाई थी, इसीलिए दहशत में कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। वो लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए, इस मातम के माहौल में उनका साथ देने के लिए वहां मौजूद तो थे, लेकिन वो बहुत डरी हुई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं वहां क्या कहता? जवाब तो मुझे भी चाहिए थे, लेकिन जवाब देने के लिए पुजारी जी जिंदा नहीं थे। मैं मायूस, निराश घर से बाहर आ गया था। मुझे जवाब चाहिए थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। जैसे ही मैं उस घर से थोड़ा दूर निकला था, मातम सिर्फ एक घर में नहीं था, एक और घर में। वहां पर भी सफेद कपड़ों में लोग खड़े, और बेवजह ही मैं खींचा खींचा उस तरफ चला गया। जैसे ही उस घर में पहुंचा, वहां पर भी शरीर की हड्डियां टूटी हुई ऐसी लाश पड़ी थी, और मैं समझ गया ये उससे जुड़ा हुआ लगता है। ऐसे कौन मारता है बेरहमी से, और ऐसा कोई नहीं कर सकता। बाजू खींचकर तोड़ी जा सकती है, काटी जा सकती है, लेकिन खींचकर अपने धड़ से अलग करके पेट पर जोड़ी नहीं जा सकती। मांस जुड़ने में महीनों का समय लगता है। यहाँ एक बाजू कंधे से उतरी हुई थी, कंधे से जैसे खून बहा था, लेकिन पेट पर वो बाजू जुड़ी हुई, घुसेड़ी नहीं गई थी, जोड़ी गई थी। शक्तिशाली वो प्रेत, पिशाच, राक्षस क्या था वो? अब मैं इतना तो समझ गया, ये वो आदमी था जो हमारे साथ था। वहां 10 लोग और आए थे। एक पुजारी जी को मारा, एक इसे मारा,
नज़र वो मुझे भी आया था। इसके बाद मैं उस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं उन लोगों से बात करना चाहता था जो हमारे साथ थे। क्या सबके साथ वैसा हुआ है? पूछने के बाद कुछ लोगों से साफ हो गया, शैतान कई लोगों को नजर आया और कई लोग बचने के लिए अपने घर में रहे। जो बचे उससे ये साफ था उन्होंने क्या क्या किया। कुछ भगवान को याद करने लगे, कुछ अपने कपड़े उतार कर गंगा जल से नहाए, कुछ ने कुछ अलग किया और कुछ बिल्कुल अजीब तौर पर बस बैठे रहे ध्यान लगाते हुए। कुछ भागते रहे सड़कों पर, लेकिन जो मरे वो बताने लायक नहीं थे। उन्होंने क्या गलती की जो वो मारे गए? मैं अब उस गांव में था और तभी मेरे दिमाग में आया वो शिलापट, वो शिलालेख जो पुजारी जी के पास था। वो संस्कृत का अनुवाद करना चाहते थे, शायद उसमें कुछ बताया गया हो। वही तो एक चीज़ है जो लिखित में रखी गई है। जवाब तो मिलेगा, उसमें मिलेगा। पुजारी जी ने जवाब ढूंढने की कोशिश शायद की होगी। मैं पुजारी जी के घर पर पहुंचा था। मातम का माहौल था, लेकिन मातम से ज़्यादा उस शैतान को रोकना ज़रूरी था। कहीं वो बहुत भयानक रूप में ना आ जाए। क्या वो आज़ाद हो गया है और सबको मारेगा? बस ये ख्याल सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी थे। मैं पुजारी जी की पत्नी से पूछता रहा। उनके झोले में एक शिलालेख है, शिलापट्ट, मुझे वो चाहिए। कुछ लोग मुझे मना करते जा रहे थे कि सही समय नहीं है, तुम बाद में आ सकते हो। मैंने कहा बाद में आने का फ़ायदा नहीं होगा। इस गांव में लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। मेरा यकीन कीजिए, जिसने इन्हें मारा है वो आज़ाद है और लोगों को मारेगा। कुछ लोग थे जो हमारे साथ मंदिर के नीचे गए थे। उन्होंने मेरा साथ दिया और कहने लगे सच में उस मंदिर के नीचे से शैतान आज़ाद हुआ है। तब लोगों ने मेरी बात मानी और पुजारी जी की पत्नी ने तब जाकर वो शिलालेख मुझे दिया था, संस्कृत में। मेरे लिए वो ज़ीरो के समान था। मैं संस्कृत जानता ही नहीं, लेकिन ऐसे किसी को जानता था जो संस्कृत का अनुवाद कर सकता था। एक थे पुजारी जी जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। एक और इंसान है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मुझे सफ़र काफ़ी ज़्यादा करना होगा। 4 से 6 घंटे का सफ़र करके मुझे उस शहर तक जाना होगा और सुबह सुबह ही मैं ये करना चाहता था। मैं नहीं रात तक का इंतज़ार करना चाहता। रात जैसी गई है, मैं दोबारा बच पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। अपनी गाड़ी को ड्राइव करके मैं जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचना चाहता था। जब मैं उस शहर तक पहुँचा, 4 बजे का वक्त हो गया था। दिन ही था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। लेकिन उस आदमी को मिलना बहुत मुश्किल भरा था। वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और क्योंकि वो एक क्लास ले रहा था शाम के वक्त, 2 घंटे के लिए वो उस कमरे से बाहर निकलने वाला नहीं था। 6 बजे बाहर निकलने वाला था और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। वहाँ उस कमरे में घुसने की मैंने कोशिश तो की, लेकिन वहाँ कुछ सरकारी अधिकारी भी आए हुए थे संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए। कुछ पॉलिटिशियन भी थे जो उनसे मिलना चाहते थे और मैं जानता था इसमें समय बर्बाद होगा। जिंदगी और मौत का सवाल है। रात को क्या होगा मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। 6 बजे तक किसी तरह जद्दोजहद करता रहा, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से उलझता रहा। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, शास्त्री जी से एक बार मिलवा दीजिए। किसी तरह 6 बजे मैं उनसे मिल पाया। जब वो पानी पीने के लिए ज़रा बाहर आए थे, मैं टूट पड़ा उन पर। उन्हें पकड़कर एक तरफ मैं कह रहा था, ज़िंदगी और मौत का सवाल है, बस 5 मिनट, आपके 5 मिनट चाहिए मुझे, वरना बहुत लोग मारे जाएंगे। शास्त्री जी मेरी आंखों में खौफ देख रहे थे और वो वहाँ पर रुक गए। उन्होंने कहा, कोई भी काम इतना ज़रूरी नहीं होता कि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर हो जाए। बताओ क्या काम है? मैंने वो शिलालेख उनके सामने किया और कहा, इसमें कुछ लिखा है और जहाँ से मैं इसे लेकर आया हूँ वो एक मंदिर था, उसके नीचे कुछ था, अजीब सा राक्षस, प्रेत, कोई जीव। वो क्या चाहता है, क्यों करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से हमने वो दरवाज़ा खोला है मंदिर का, तब से मौतें होना शुरू हो गई हैं। मैं खुद उसे देख सकता हूँ, वो मुझे मारने के लिए आएगा। मैंने शास्त्री जी को तस्वीरें दिखाई थी और शास्त्री जी वो पंडित जी की तस्वीर देखकर घबरा गए थे। ये क्या चीज़ है? ये इंसान को ये विकार कैसे हुआ?
मैंने कहा एक रात में बाजू कंधे से उतरकर इस तरह उनकी बगल में आ गई थी, जैसे उनके फेफड़े से ये बाजू निकली हो। फिर मैंने वो शिलालेख उनके हाथ में दिया और कहा, ये है वो जो मेरे पीछे भी पड़ा है, इसी ने मारा होगा पुजारी जी को भी। तब शास्त्री जी घबराए हुए वो पढ़ रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, और जैसे जैसे उन्होंने अनुवाद किया वो खुद डरते गए। ये शिलालेख बहुत ज़्यादा पुराना है और इसमें सच में ये लिखा है, मैं नहीं मानता, लेकिन ये झूठ भी तो नहीं हो सकता। इसमें लिखा है, हजारों साल पहले 7 भाई जो राक्षस के वंशज थे, उनकी शक्तियां दोबारा जागृत हो गई थी और वो 7 लोगों को मारने पर विश्वास रखते थे। अपने राक्षसी कार्य करने लगे थे, लोगों को काट काट कर मारते, लेकिन तभी एक बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया गया, एक प्राचीन अस्त्र जो शारीरिक अंगों को काट सकता था, लेकिन कटने के बाद भी वो उसे जोड़ सकता था। एक ऐसा अजीब सा यंत्र था। उस यंत्र को लोगों ने इन 7 भाइयों पर इस्तेमाल किया था सज़ा के तौर पर। कोई नहीं जानता था उससे कटने के बाद हिस्से हो जाते हैं और ये मर जाएंगे, सबने ये सोचा था, लेकिन वो दोबारा जुड़ते हैं ये किसी को पता नहीं था। 7 भाइयों को काट कर मारा गया था, लेकिन कटे हुए अंग सारे के सारे जलाए नहीं जा सके थे। जो अंग बचे थे वो आपस में जुड़ते गए और 7वीं रात इस अजीब प्राणी का निर्माण हुआ। ये 7 भाइयों का मिलकर बना हुआ एक राक्षसी रूप था, जिसने पूरे के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया था। जलाया, फिर काटा, फिर इसे शक्ति का आभास हुआ। ये कितना शक्तिशाली है, वो यंत्र, वो शक्ति अस्त्र की इसके अंदर थी और इसने लोगों को वैसे मारना शुरू कर दिया। हजारों लोगों को मारा था, हजारों, और तब जाकर इसका खात्मा किया गया। इसका एक ही रूप है, वो अजीब सा, लेकिन ये किसी को अलग रूप में बना सकता है, मार सकता है। जब ये किसी को मार रहा होता है तो उसकी शक्ति भी उसमें जाती है। मर रहा वो व्यक्ति अगर इसकी गर्दन की हड्डी को खींच कर निकाले, वो चमकती हुई हड्डी होती है जो इसे मार डालती है, लेकिन उस हड्डी से ये दोबारा रूप बना लेता है। उस हड्डी से रूप बनाने में से समय लगता है। अगर इसे एक महर्षि की चमड़ी से बनी हुई किताब में रखा जाए, जैसा कि वहाँ रखी हुई है, तब इसे रोका जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। उस चमड़ी की किताब के बीच इसकी हड्डी को रखने के बाद इसे कहीं दफना दिया जाए, ऐसी जगह जहाँ कोई इसे निकाल ना सके, तभी इसे रोका जा सकता है। ये उस अस्त्र की शक्ति से बहुत लंबे समय के लिए अमर हो गया है। मारा नहीं जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है, और रोकने के लिए उस ऋषि की चमड़ी में रखना होगा इसकी हड्डी को। अगर वैसा किया नहीं जाता तो ये मारता रहेगा बहुत भयानक रूप में। तब मैंने शास्त्री जी को कहा था, हम इसे कैसे रोका जाए? शास्त्री जी ने कहा, मैं नहीं जानता। कई प्राचीन राक्षसों की कहानियां नहीं सुनाई जाती, उनकी सुनाई जाती हैं जिनका अंत किया जा सका, जैसे नरकासुर, रक्त बीज। ये वो राक्षस थे जिनका अंत किया गया, वरना धरती पर तो राक्षस बहुत सारे थे, शक्तिशाली से शक्तिशाली। उनकी कहानियां क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि कहानियां बताई गई तो राज खुलेंगे, और राज खुले तो ये भी पता चलेगा आखिर वो कहाँ है। कुछ जो अमर हैं दोबारा जिंदा किए जाएंगे, ये भी शायद उनमें से एक हो। तुम्हें अब जो बता सकता था मैंने बता दिया। इसका राज शायद किसी को पता नहीं होगा, शायद इसका राज दफन किया गया हो। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखें खड़ी हो गई। पुजारी जी ने कहा था, इस मंदिर के नीचे राज दफन है। ये वही राज होगा जिसे दफनाया गया था, लेकिन हमने उसे जगा दिया। खौफ था मेरे अंदर, अंधेरा होने वाला था और मैं घबरा रहा। इससे बचना कैसे है, इससे बचना कैसे है, कैसे पता करूं? रात को वार करता है, यानी रात के वक्त खतरा होता है, लेकिन रात को बचना कैसे है? पुजारी जी इतने शक्तिशाली थे, सारे मंत्र जानते थे, वो बच नहीं पाए तो मैं आज की रात कैसे बचूंगा? शास्त्री जी से विदा लेने के बाद अपनी गाड़ी से मैं वापस घर आना चाहता था। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो रास्ता
इतना भयानक था। वो जीव मुझे सड़कों से निकलता हुआ नजर आ रहा था। बार बार कभी डिक्की से आवाज आने लगती, लेकिन मैंने वो गाड़ी के अंदर लाइट जला रखी थी। अंदर अंधेरा नहीं करना चाहता था। उस रोशनी को जैसे सामने की तरफ करता, जैसे ही गाड़ी घुमाता, वो जो जमीन से निकल रहा जीव गायब हो जाता। तभी मैं सोच में पड़ गया कि रोशनी पड़ते ही गायब हो जाता है, दिखता सिर्फ अंधेरे में है। अंधेरा ही उसकी शक्ति का स्रोत है। वो वार सिर्फ अंधेरे में कर सकता है। मैंने लाइट जला ली थी, मोबाइल की टॉर्च भी जला ली थी, ताकि गलती से भी गाड़ी के अंदर अंधेरा ना हो। काम कर गया ये रास्ता। मैं गाड़ी से सड़क पर घर तक पहुंचा था। इतना लंबा सफर करके वो बार बार नजर आया, कभी गाड़ी के पीछे से, कभी दूर, सिर्फ अंधेरे में। मैं भी जल्दी से गाड़ी को घुमाकर उस तरफ लाइट मारता और वो गायब हो जाता। रोशनी को शायद वो सहन नहीं कर सकता था, लेकिन रोशनी से उसे रोका नहीं जा सकता था, सिर्फ उससे बचा जा सकता था। उसे मारने के लिए वो तरीका अपनाना होगा जो सबसे भयानक है और शायद कोई भी वो ना कर पाए। मरना कौन चाहता है उसके हाथों, वो भयानक मौत। शायद कोई ऐसी कोशिश करे। मैं सीधा रात के अंधेरे में घर पहुंचा था और लाइट जला ली पूरे घर की। माँ पूछ रही थी क्या हुआ। मैंने कहा कोई खास काम है। बताना तब भी नहीं चाहता था माँ को। मैं अपने कमरे में बैठा रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़ी मुसीबत को मैंने मोल ले लिया है सर पर। मेरे जैसा तुच्छ इंसान जो भगवान पर पूरी तरह से भरोसा तक नहीं करता। मैं तो काम करने में भी बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। कैसे ऐसे राक्षस का मुकाबला करूँगा। वो पुराने ज़माने के लोग महान थे, मेहनत से काम करते थे। आज की तरह मशीनों से काम आसान नहीं करते थे। उन्होंने इसे रोका होगा लाशें बिछने के बाद। और क्या ये काम अब कोई कर सकता है? मेरी बात पर तो कोई यकीन तक नहीं करेगा। रोशनी में वो रात जरूर निकाली थी, लेकिन हर तरफ अंधेरे में निकलता हुआ वो अजीब सा जीव डराता था। रात निकली और मैंने वो बड़ी मशीन मंगवाई। दोबारा मंदिर के नीचे वो खड्डा खुदवाया था। उस दरवाजे को खोलना चाहता था, लेकिन गांव की भीड़ ऐसे करने नहीं देना चाहती थी। 5 लोग मारे गए थे उस रात। 5 लोग। 3 सबसे अजीब मौत को कबूल करके गए थे। 3 लाशें ऐसी थी जो जुड़ी हुई थी, जैसे अजीब सा राक्षस हो। वो तीनों जुड़ गए। एक धड़ पर 3 सर, कई बाजुएं, कई टांगे। इस तरह मरे थे वो, जैसे उन्हें गोंद की तरह चिपका दिया गया हो। आंखें बाहर निकली हुई थी उनकी नाक के जरिए। मैं वो देख तक नहीं पा रहा था और उन्होंने दरवाज़ा खोलने तक नहीं दिया। मैंने कहा इकलौता रास्ता ये है, उसे रोकने का रास्ता ही ये है, लेकिन लोग ऐसा करने नहीं देना चाहते थे। मैंने वो मशीन से लोगों को पीछे करवाया और दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर जब गया था, अंधेरे में वो जीव था, मेरा ही इंतज़ार कर रहा। जैसे ही मैं करीब गया, उसने मुझे टांग से पकड़ लिया और जैसे ही टांग से पकड़ा, उसने मेरी एड़ी की हड्डी को मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। जैसे पानी में कोई चीज़ गिरी हो, हम पानी में हाथ डालते हैं, वो चीज़ बाहर निकल आती है। उस तरह से एड़ी की हड्डी को मेरी टांग से बाहर निकाल दिया था, मांस बिना फाड़े अंदर से ही। और मैं एक झटके में पीछे गिरा था, दोबारा रोशनी में। एक पैर के सहारे मैं चल सकता था, दूसरे पैर की हड्डी मौजूद नहीं थी। दर्द नहीं हुआ था, लेकिन पाँवों के बीच कुछ ना होने का एहसास था। वो उस बड़े बक्से के बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैं समझ नहीं पा रहा था अब करूं तो करूं क्या। इसे रोकना तो होगा ही, ये यहाँ अंदर तक नहीं जाने देगा। अब क्या करूं? तब मेरे अंदर पता नहीं कहां से वो बहादुर शक्ति आ गई थी जो मैं कभी भी महसूस नहीं करता था। मैं खुद को डरपोक मानता था, उस दिन नहीं माना था मैंने। मैं भागता हुआ अंदर गया था मोबाइल की टॉर्च लेकर कि रोशनी में उसे कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उस जगह उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
मैं सीधा गया, उस किताब को पकड़ा और उसने मुझे पकड़ लिया। सर से पकड़ा था और उसके बाद एक हाथ उसने मेरे पेट के अंदर कर दिया था। शायद मेरी एक बाजू को खींच रहा जिसमें किताब थी। मैंने दूसरी बाजू हाथ का इस्तेमाल किया और सीधा उसके गर्दन के अंदर की उस हड्डी को पकड़ लिया, जैसा मुझे शास्त्री जी ने बताया था। मैंने उस हड्डी को जैसे ही खींचा, वो कपड़े की तरह हड्डी से चिपकता हुआ चमकती हड्डी बन गया और मैंने उस चमड़े की किताब में उसे रखा। वो गायब था। मैंने उसे बक्से में रखा और बक्से को किया बंद। वो वहां नजर नहीं आ रहा था, शायद उसकी शक्ति कैद हो चुकी थी। लेकिन मेरी पेट से आंतें बाहर थी जो उसने खींच कर निकाल दी थी। पेट फटा नहीं था, मांस से निकली हुई आंतें बाहर की तरफ लटकी हुई थी। ये मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे मैंने रोक दिया था। बाहर घिसट कर निकला और मैंने कहा, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दो। वहाँ मिट्टी डाली गई थी। मिट्टी डालते डालते ऊपर तक वो सब बंद कर दिया गया था। वो शिलापट्ट भी मैंने वहीं पर झोले समेत फेंक दिया था। भविष्य में कभी अगर दोबारा कोई ये गलती करे तो उसे पता हो उसे क्या करना है। वहाँ मिट्टी दबा दी गई, राज दबा दिया गया। मंदिर पर पूजा बंद हो चुकी थी, कोई वहाँ आना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद वो अजीब सा राक्षस किसी को नजर नहीं आया। वो प्रेत किसी ने देखा तक नहीं। 1.5 महीने बाद मैंने ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टर ये अजीब से विकार के बारे में पूछ रहा। आखिर बचपन में कब से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये अलग है। मैं क्या बताता। मैंने कहा मैं पैदा ही इसके साथ हुआ था। वो लग भी कुछ ऐसा ही रहा था। मांस के बीच से आंतें बाहर निकली हुई। ऑपरेशन के जरिए उसे पेट में दोबारा डाला गया था और पेट में डॉक्टर ने कहा था एक हड्डी है जो तुम्हारे शरीर की नहीं है, जैसे तुमने पेट में डाल ली हो या बचपन में ये अलग हड्डी यहाँ पैदा हुई हो। ऐसा पहले कभी नहीं था। मेरे शरीर में एक हड्डी, लेकिन मेरी नहीं, किसी और की। ऑपरेशन सफल रहा था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। वो हड्डी मेरे शरीर से जुड़ी थी और डॉक्टर ने कहा उसका कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए उसे निकाला नहीं गया। लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ आखिर मेरे शरीर में बदलाव क्या उसके कारण आए हैं, और क्या वो शैतान अगर मैं रोकता नहीं तो बहुत भयानक रूप ले लेता और कहीं कोई और गलती से उसे खजाना समझकर बाहर निकालने की कोशिश ना कर दे। वो बाहर आकर क्या करेगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक और अजीब चीज जो मेरे साथ घटती है, मेरे शरीर में कई विकार थे जो बहुत छोटे थे। मेरी एक छोटी उंगली टेढ़ी थी। एक दिन बेवजह जब मैं अंगूठी पहन रहा, मैंने उंगली अपनी एक तरफ खींची, वो सीधी हो गई अजीब तरीके से। मेरी नाक टेढ़ी थी और मैंने एक दिन थोड़ी खींची तो वो सीधी हो गई। मैं अपने शरीर को खींचकर रबर की तरह थोड़ा बदल सकता हूं। मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मैं डरता हूं। क्या उस हड्डी के शरीर में रहने के कारण मुझे शक्ति मिली है या शाप मिला है? मैं क्या वैसा ही तो नहीं बन जाऊंगा?